क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी दुनिया कैसी होगी जहां आप दुनिया के किसी भी कोने में पैसे भेज सकें, वो भी बिना किसी बैंक, बिना किसी फीस या हैसल्स के, और वो भी सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में? चौंक गए ना? ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है, और इसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। पर रुको, ये क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या? ये काम कैसे करता है? क्या इसमें इन्वेस्ट करना सेफ है? और क्या इंडिया में इसे यूज करना लीगल है? अगले 9 मिनट में मैं आपके इन्हीं सब सवालों का जवाब दूंगा, आसान हिंदी में, ताकि आप कॉन्फिडेंस के साथ क्रिप्टो की दुनिया में कदम रख सकें। तो वीडियो को लास्ट सेकंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी असल में है क्या। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मनी है जो सिर्फ ऑनलाइन मौजूद होता है। इसे आप 100 रुपये के नोट की तरह छू नहीं सकते या अपनी जेब में नहीं रख सकते। ये एक डिजिटल वॉलेट में रखा जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब इसे कोई बैंक या गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती। इमेजिन करो, आपको अपने दोस्त को 1000 रुपये भेजने हैं। बैंक या यूपीआई से आपको एक इंटरमीडियरी की जरूरत पड़ती है, आपको फीस देनी पड़ती है, और समटाइम्स आपको घंटों वेट करना पड़ता है। लेकिन क्रिप्टो से आप मनी डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं बिना किसी इंटरमीडियरी के, और वो भी मिनट्स में। ये सब पॉसिबल है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से। ब्लॉकचेन को आप एक डिजिटल लेजर समझो, जहां सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी लेजर नहीं है। ये दुनिया भर के हजारों कंप्यूटर्स पर स्टोर्ड है, जिन्हें नोड्स कहते हैं। जब आप 1 बिटकॉइन भेजते हो तो वो ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड हो जाता है। सारे नोड्स उसे चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं और अप्रूव करते हैं। इससे ट्रांजैक्शन एकदम ट्रांसपेरेंट और सिक्योर हो जाता है। हर ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक में जाता है और सारे ब्लॉक्स एक चेन की तरह कनेक्टेड होते हैं। हर ब्लॉक में पिछले ब्लॉक का एक स्पेशल कोड या हैश होता है। अगर कोई इसे हैक करने की कोशिश करता है तो पूरा नेटवर्क उसे रिजेक्ट कर देता है। इसीलिए क्रिप्टो को हैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता है। अमेजिंग टेक्नोलॉजी है ना? अब बात करते हैं क्रिप्टो की शुरुआत की। यह सब बिटकॉइन से शुरू हुआ, जिसे 2009 में साटोशी नकामोटो नाम के एक मिस्टीरियस इंसान या ग्रुप ने बनाया था। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, जब लोगों का बैंक्स पर से भरोसा टूट गया था, तब बिटकॉइन ने एक नई उम्मीद दी, एक ऐसी करेंसी जो किसी सेंट्रल अथॉरिटी पर डिपेंड नहीं करती। आज बिटकॉइन के अलावा इथेरियम, रिपल, सोलाना जैसी हजारों क्रिप्टो करेंसीज हैं, लेकिन बिटकॉइन आज भी सबसे पॉपुलर है। अब सवाल यह है, क्रिप्टो बनता कैसे है? इसका जवाब है माइनिंग। माइनिंग का मतलब है नए कॉइन्स बनाना और ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना। माइनर्स जो हैं, वो हाई पावर कंप्यूटर्स से मुश्किल मैथमेटिकल पजल सॉल्व करते हैं। जब वो पजल सॉल्व कर लेते हैं तो उन्हें रिवॉर्ड में क्रिप्टो कॉइन्स मिलते हैं, जैसे बिटकॉइन। लेकिन माइनिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें बहुत सारी बिजली और महंगा हार्डवेयर लगता है। आजकल बड़े बड़े माइनिंग पूल्स ये काम करते हैं। तो क्रिप्टो को स्टोर कैसे करते हैं? इसके लिए आपको चाहिए एक डिजिटल वॉलेट। 2 तरह के वॉलेट्स होते हैं। पहला, हॉट वॉलेट्स, जो ऑनलाइन होते हैं, जैसे आपके फोन या कंप्यूटर पर एप्स ये यूज करने में आसान होते हैं, लेकिन हैकिंग का रिस्क रहता है। दूसरा, कोल्ड वॉलेट्स, जो ऑफलाइन होते हैं, जैसे ट्रेजर या लेजर जैसे हार्डवेयर वॉलेट्स, या फिर पेपर वॉलेट्स। ये सुपर सिक्योर होते हैं। हर वॉलेट में 2 चीजें होती हैं। एक पब्लिक की, जो आप दूसरों को देते हैं ताकि वो आपको क्रिप्टो भेज सके, और एक प्राइवेट की, जो आपके क्रिप्टो की चाबी है। इसे सीक्रेट रखना, क्योंकि अगर किसी को आपकी प्राइवेट की मिल गई तो वो आपका सारा क्रिप्टो चुरा सकता है। क्रिप्टो खरीदने और बेचने के लिए आपको चाहिए एक क्रिप्टो एक्सचेंज, जैसे इंडिया में वाजियरएक्स, कोइनडीसीएक्स या फिर बाइनेंस, कॉइनबेस। ग्लोबल लेवल पर आप एक अकाउंट बनाते हो, केवाईसी करते हो, मतलब अपना आईडी प्रूफ देते हो, फिर आप अपने बैंक से पैसे डिपॉजिट करके क्रिप्टो खरीद सकते हो। मान लो आपको 10,000 रुपये का बिटकॉइन खरीदना है, तो एक्सचेंज आपको बताएगा कि करंट प्राइस के हिसाब से आपको कितना बिटकॉइन मिलेगा। पर याद रखना, क्रिप्टो के प्राइसेस हर सेकंड बदलते रहते हैं। इसी को वॉलेटिलिटी कहते हैं। अब बड़ा सवाल, क्या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना सेफ है? ऑनेस्टली ये रिस्की है। क्यों? क्योंकि प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर नीचे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2021 में बिटकॉइन $60,000 पर था, पर 2022 में वो गिरकर $16,000 तक आ गया। अगर आप सही टाइम पर इन्वेस्ट करते हो तो आप बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। गलत टाइम पर आपको लॉस भी हो सकता है। एक और खतरा है स्कैम्स।
कई फेक प्रोजेक्ट्स आपका पैसा डुबा सकते हैं, तो हमेशा रिसर्च करो। प्रोजेक्ट की टीम, उसका व्हाइट पेपर और मार्केट में उसकी रेपुटेशन जरूर चेक करो। बड़े कॉइन्स जैसे बिटकॉइन और इथेरियम सेफ माने जाते हैं। सिक्योरिटी भी बहुत जरूरी है। एक सिक्योर वॉलेट इस्तेमाल करो। 2. फैक्टर ऑथेंटिकेशन ON रखो और अपना प्राइवेट की कभी किसी से शेयर मत करना। इंडिया में क्रिप्टो का क्या स्टेटस है? 2025 तक कोई साफ नियम नहीं बने हैं, लेकिन 2022 से सरकार ने क्रिप्टो ट्रेडिंग पर 30% टैक्स और हर ट्रांजैक्शन पर 1% TDS लगाया है। इसका मतलब है कि आप क्रिप्टो खरीद और बेच सकते हैं, लेकिन आपको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स नहीं देने पर कानूनी पचड़े में पड़ सकते हो। क्रिप्टो के फायदे क्या है? पहला, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब आपकी मेहनत की कमाई पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। दूसरा, स्पीड और कॉस्ट। बैंकों से इंटरनेशनल पेमेंट करने में 2-3 दिन लगते हैं और भारी फीस भी लगती है, लेकिन क्रिप्टो से ये मिनटों में हो जाता है और फीस भी कम लगती है। तीसरा, ट्रांसपेरेंसी। ब्लॉकचेन की वजह से सारे ट्रांजैक्शन पब्लिक होते हैं। आप चेक कर सकते हो कि पैसा कहां गया, किसने भेजा, लेकिन इसके नुकसान भी है। पहला, वोलेटिलिटी, मतलब कीमतें बहुत जल्दी ऊपर नीचे होती हैं। दूसरा, रेगुलेशन की कमी, कई देशों में इसके लिए कोई साफ नियम नहीं है, जिससे लोग थोड़ा डरते हैं। तीसरा, मिसयूज, कभी कभी क्रिप्टो का गलत इस्तेमाल होता है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, जिससे इसकी इमेज खराब होती है। क्रिप्टो का फ्यूचर क्या है? 2025 में क्रिप्टो मार्केट पहले से काफी ज्यादा मैच्योर हो गया है। एल साल्वाडोर जैसे देशों ने तो बिटकॉइन को लीगल टेंडर बना दिया है। DeFi यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस से आप बिना बैंक के लोन्स ले सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिजनेसेस को ऑटोमेट कर रहे हैं और NFTs डिजिटल आर्ट और प्रॉपर्टी का ट्रेड बढ़ा रहे हैं। क्रिप्टो हमारी दुनिया बदल रहा है। अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहते हैं तो कुछ आसान टिप्स फॉलो करें। पहला, बेसिक समझें और खूब रिसर्च करें। दूसरा, एक भरोसेमंद एक्सचेंज चुनें, जैसे इंडिया में WazirX या ग्लोबल लेवल पर बाइनेंस। तीसरा, एक सिक्योर वॉलेट सेटअप करें, जैसे ट्रेजर या लेडजर हार्डवेयर वॉलेट्स। चौथा, छोटी अमाउंट से शुरू करें, जैसे 1000 रुपए। पांचवा, FOMO यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर जल्दबाजी में इन्वेस्ट न करें। छठा, अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें, मतलब अपना सारा पैसा एक ही कॉइन में न डालें। और सातवां, मार्केट न्यूज पर नजर रखें, सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट करें जितना लॉस आप अफोर्ड कर सकते हैं। न्यूज का क्रिप्टो प्राइसेस पर बड़ा इंपैक्ट होता है, जैसे अगर कोई बड़ा देश क्रिप्टो बैन कर दे तो प्राइसेस गिर सकती हैं। रिस्क कम करने के लिए रेगुलरली अपने प्रॉफिट्स निकालते रहे। और सबसे जरूरी बात, किसी की एडवाइस पर आंख बंद करके इन्वेस्ट न करें, हमेशा अपनी रिसर्च खुद करें। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचर बदल रही है। यह आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है, लेकिन इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। सही तरीके से यूज किया तो यह एक वरदान है, गलत तरीके से यूज किया तो इससे नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों, अब आप क्रिप्टो की दुनिया को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें, क्योंकि हर हफ्ते हम ऐसी गेम चेंजिंग इंफॉर्मेशन लाते हैं जो आपकी लाइफ को आसान और बेहतर बनाएगी। और हाँ, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, क्रिप्टो ट्रेडिंग टिप्स, स्टॉक्स या कुछ और। आप जो कंटेंट चाहेंगे हम वही लाएंगे। तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।